Audio Jungle. नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ आर के सर की केमिस्ट्री की क्लासेस में और यहाँ के दो बच्चों ने यूपी बोर्ड में पे टॉप किया हुआ है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मेरे साथ सर जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने टॉप किया है मैं उन बच्चों से बात करूँगा और मैं जानूँगा कि उन्होंने कितना टाइम इस कोचिंग को दिया, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है वो उसको लेके कहाँ तक उत्साहित हैं और उनके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने इनसे क्या सीखा, क्या मोटिवेशन हुआ। क्या नाम है आपका बेटा? सर हर्षिता शर्मा। हर्षिता शर्मा। हर्षिता शर्मा, आपने यूपी बोर्ड टॉप किया है, सेकंड टॉप, राइट? ये केमिस्ट्री क्लासेस में आप कब ज्वाइन किया आपने? सर केमिस्ट्री क्लास तो मेरी फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन थी और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सर रिवीजन के तौर पे, क्योंकि रिवीजन ही होता है जो हम लोग को करना चाहिए, बहुत अच्छा रिवीजन कराते हैं सर। अच्छा, और इसके साथ में फिजिक्स की भी आपने क्लासेस ली? फिजिक्स में सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं। फिजिक्स में कहाँ से क्लासेस ली हैं आपने? अफजाल सर के क्लासेस। अफजाल सर से क्लासेस ली। वहाँ पे कितना वक्त आपने, एक साल कोचिंग करी है इन दोनों जगह? 2 साल कोचिंग। 11th और 12th दोनों। तो कैसा आपको लगा यहाँ पे आपने जब क्लासेस ज्वाइन की तो आपकी पोजीशन क्या थी, और आज जब आपकी बहुत अच्छी पोजीशन आई है तो क्या आप उसमें फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि पढ़ाई का लेवल क्या है यहाँ पे इन क्लासेस में? सर पढ़ाई का लेवल तो मतलब पढ़ाई तो टीचर है और अपनी मेहनत है सर। तो आज जो आपने ये टॉप किया है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर अपनी मेहनत और सर का साथ। सर अपनी मेहनत और सर का साथ। कितने साल से इस कोचिंग को आपने ज्वाइन किया? इस कोचिंग को मैं जब फर्स्ट ईयर में था तभी से ज्वाइन किया था, और फर्स्ट ईयर इंटर दोनों साल पढ़े यहीं। और फिजिक्स की कोचिंग आपने कहाँ? फिजिक्स की हर हम अफजाल सर के वहाँ जाते थे, फर्स्ट ईयर में गए थे, इंटर में भी गए हैं, इंटर में भी गए? दोनों साल। तो सवाल वही है कि 2 साल पहले जब आपने इस कोचिंग को ज्वाइन की तो आपका जो पढ़ाई का लेवल था वो कहाँ था, और आज आपने डिस्ट्रिक्ट में कितने % मार्क्स आए हैं आपके? हमारा डिस्ट्रिक्ट में 95.2 हैं। 95.2 हैं। यस। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अरे सर, आज तो खुशी की बात है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में नाम, और इसका श्रेय हम अपनी मेहनत और हर लोगों की वजह से आज इस जो पोजीशन मुझको मिली डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसके लिए आभार। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स हैं? हमारे जो फिजिक्स में वो 96 हैं और उसमें 97 केमिस्ट्री में। और इसके अलावा इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट? इंग्लिश में मेरे 91 हैं और हिंदी सब्जेक्ट में मेरे 96 हैं और मैथ में भी 96 हैं। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आगे आप क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर प्लान यही है कि पहले BSc और फिर SSC सीरियल करना है। SSC करना है? SSC सीरियल निकालना है, पावरफुल नौकरी के लिए। अफजाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल में, और बहुत खुशी हो रही है मुझे अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि अफजाल सर की और आर के मिश्रा सर की कोचिंग से 2 बच्चे ऐसे जो निकले हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया है। आमतौर से बच्चे बहुत सारे होते हैं जो आते हैं, क्लासेस में आते हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग टॉप करते हैं, लेकिन जो बच्चे वाकई टॉप करके किसी जगह पे पहुंचते हैं उन बच्चों को हमको प्रोत्साहित करना है, और इसके पीछे जाहिर है उनकी मेहनत, उनके गुरुजनों की मेहनत और उनके माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम अफजाल सर से और आर के मिश्रा सर से बात करेंगे और जानेंगे इन बच्चों में कितना उन्होंने मेहनत की और ये बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी जो फिज़िक्स के क्लासेस हैं उसमें कितने बच्चे 2 साल से हैं जो इंटर और फर्स्ट ईयर के थे? सर इंटर फर्स्ट ईयर के मिला करके 500+ बच्चे थे। 500+ जी सर। और इन 500+ बच्चों में आपको ऐसा लगता था कि ये 2 बच्चे आपके ऐसे हैं जो टॉप करेंगे? हाँ सर, लगता इसलिए था कि ये बच्चे हमेशा टेस्ट देते थे, कभी टेस्ट मिस नहीं करते थे,
जो हम लोग वर्क देते थे वो अगले दिन प्रैक्टिस करके सुना देते थे। और सुबह से लगता था कि बच्चों को, जैसे मान लिया किसी दिन हमने कोई टेस्ट नहीं लिया तो इन लोगों ने कहा कि सर टेस्ट आप ले लीजिएगा ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। तो हम लोगों को आभास हो गया था कि ये बच्चे जो है आगे चल कर कुछ बनेंगे। तो अब आप जाहिर है खुशी की बात है, जी आप जी कैसा जी महसूस कर रहे हो? सर, आप हम अपने- बहुत अच्छा, जब से हमने कल सुना है सर, बहुत अच्छा फील महसूस कर रहे हैं और इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि और हाईएस्ट पॉइंट तक जाएँ। तो मैं चाहूँगा आप जो बच्चे इंटर में और फर्स्ट ईयर में हैं उनके जी। लिए एक छोटा सा संदेश दे दें। सर, इन बच्चों के लिए संदेश ये है कि प्रैक्टिस तो करना ही है और मेहनत करना है, लेकिन साथ में माता पिता का आशीर्वाद भी लेना है। अगर हम मेहनत के साथ साथ में माता पिता का आशीर्वाद, उनकी दुआएं भी लेते चलें तो हमें कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो हमारा रास्ता रोक सकती है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ आर के मिश्रा सर से, जिन्होंने भी जाहिर है कि मेहनत की है बच्चों के साथ, बच्चों को समय दिया है, तब आज बच्चे इस मुकाम पे पहुँचे हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जिस तरह से गुरु की ज़रूरत होती है, उस तरह से पढ़ाई में तो जाहिर है कि गुरु की ही ज़रूरत होती है और उनकी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेरे साथ इस वक्त हैं आर के मिश्रा जी, तो मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा उनके बारे में। बताएं सर, आपकी ये केमिस्ट्री क्लासेस के बारे में बताएं। देखिए, ये दो बच्चे जिसमें सबसे पहले अरुण कुमार मौर्य जो जिला स्तर पर जिसका सेकंड पोजीशन है, और जो अभी जिस बालिका की बात हो रही थी हर्षिता शर्मा, उसने सनातन धर्म विद्यालय में जो है अच्छे नंबरों से प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। इन दोनों बच्चों का श्रेय लगभग मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने इन पर बहुत ही मेहनत की, और ऐसा हुआ कि ये लोग संडे में भी हम लोगों से कोचिंग लेने के लिए तत्पर रहते थे। दूसरी बात, इन लोगों की सबसे बड़ी मेहनत, मैं तो बस यही कहूँगा कि जैसे इन लोगों ने मेहनत की है दोनों लोगों ने, उसी तरीके से यहाँ पर जितने छात्र उपस्थित हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए। मेहनत के साथ साथ किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, ठीक है। आप हमसे समय समय पर चीज़ों को समझते रहिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये लगेगा कि हमको किस चीज़ को कितना पढ़ना है। आप धारा प्रवाह मेहनत करते जा रहे हैं, किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, ये आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो समय समय पर हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे, अच्छा मार्गदर्शन देते रहेंगे। जैसे इन बच्चों ने आज नाम अपना माता पिता का, गुरुजनों का नाम रोशन किया है, उसी तरीके से कल आप भी यही स्थान पर हों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। तो आपने देखा कि गुरु की मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु जी ने मेहनत की, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, 500 बच्चे एक क्लास में हैं और 500 बच्चे आपके पास भी होंगे, 400 बच्चे यहाँ भी हैं। तो उन सब बच्चों पे गुरु जी मेहनत करते हैं। अब ये बच्चों का दायित्व बनता है कि वो किस तरह से उस मेहनत का परिणाम देंगे। और आज गुरुजन भी खुश हैं, माता पिता भी खुश हैं, और ये इन बच्चों का उज्जवल भविष्य भी एक सामने दिख रहा है कि ये बच्चे इस तरह से अगर और भी मेहनत करेंगे तो भारत का, अपने माँ बाप का, अपने सूबे का नाम रोशन करेंगे। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा। मिश्रा जी, आप यहाँ कितने साल से पढ़ा रहे हैं? यहाँ हमने मात्र एक सेशन पढ़ाया है, और वो भी हम अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते थे, इसलिए हमने राहुल सर से कहा कि भाई मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए जिससे कि हम अपनी तैयारी थोड़ा और बेहतर कर पाएँ। टीजीटी की हम तैयारी करना चाहते थे। और आर के मिश्रा सर केमिस्ट्री के बड़े ही विद्वान अध्यापक हैं, इनके माध्यम से हमें कुछ बच्चे मिल गए, और उन बच्चों पर हम कहेंगे शायद मेरा श्रेय हो या बच्चों का है, सबसे बेहतर उसमें श्रेय रहता है बच्चों का। टीचर तो आपको एक दिशा दिखाता है, यदि बच्चे मेहनती होते हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम बहुत बेहतर आता है। और एक बार हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो ज़रा अपने बाईं तरफ बैठे हुए कुछ बेटियां बैठी हैं, उनका पिक्चर दिखाने की कृपा करें। और ये सभी बायोलॉजी की स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी कैमरामैन दिखा रहे हैं फ़ोटो, इन सभी बच्चियों ने बायोलॉजी में 97 मार्क्स अर्जित किए हैं, और ये सब बहुत ही मेहनती बच्चियां हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं इनके साथ में हैं। हम चाहते हैं कि ये अपने लखीमपुर का, अपने मम्मी पापा का, अपने गुरुजनों का इतना ज़्यादा
उत्साह बढ़ाएं एक तरीके से कि शायद हर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन दे पाए और यह सभी देश की सिविल सर्विसेज में या अधिकारी बन के देश की सेवा करें और अपनी बेहतर सेवा देकर अपना नाम रोशन करें, साथ ही हम लोगों का भी नाम रोशन करें। इतनी खुशी होती है, शायद अपने रिजल्ट में इतनी खुशी नहीं होती है जब बच्चा बेहतर करता है। सर एक चीज़ है, कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, तो आपने जब इन बच्चों को शिक्षा देना शुरू की तो आपको क्या लगा कि ये बच्चे मेहनती हैं और ये अपनी मेहनत से बहुत आगे तक जाएंगे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया है। मैं हमेशा इन लोगों से कहता था कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। सच में ये बच्चे हमेशा मेहनत करते थे और मुझे ऐसा लगा भी कि ये बच्चे मेहनत कर सकते थे। कई बार इन लोगों का एक एलिगेशन रहता था कि सर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉपर बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। यदि हमने प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिया है तो आई थिंक हमारा कोई भी चीज़ मिस नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि यदि कोई बच्चा टॉप करना चाहता है तो वो ये चीज़ ना देखे कि मुझे मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, हो सकता है आगे जाके आप बहुत बड़ी तैयारी करें और उसमें चीज़ों को यदि आप मिस करते हैं तो हो सकता है आपको आगे वो चीज़ें पढ़ने पड़ें। तो ये बात आपने सही बताई कि मुझे शुरू से ही लगा था कि ये बच्चे बेहतर परिणाम ला सकते हैं। हमने सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल में। और आपके स्कूल के बच्चे अरुण कुमार मौर्य ने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जी जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो बच्चा कैसा स्टार्टिंग से पढ़ने में किया था या सडनली उसके अंदर कुछ चेंज ऐसा आ गया कि एकदम? नहीं, वो बच्चा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। कक्षा 9 से हमारे यहाँ पढ़ रहा था और 11th क्लास से ही वो बहुत अच्छा प्रत्येक दिन क्लास में आता था, सभी पीरियड वो अटेंड करता था। मध्यम वर्ग के परिवार से वो बच्चा है और बहुत ही होशियार बच्चा था। उस बच्चे से वास्तव में बड़ी उम्मीदें थी और उम्मीदें हमारी सफल हुई। बहुत खुशी का पल है, ऐतिहासिक क्षण है कि बच्चा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन पे आया। कहीं कहीं अफसोस भी है, यदि उसके 3 नंबर और हो जाते तो वो यूपी की मेरिट में 90 नंबर पे होता और ज़िले में पहले स्थान पर होता। उसके 476 नंबर हैं और जो ज़िले में प्रथम स्थान पर बच्चे आए हैं उनके 479 नंबर हैं और वो यूपी की मेरिट में 90 नंबर पर ये बच्चे थे। 3 नंबर से बच्चा चूक भी गया, अगर 3 नंबर और किसी तरह उसके होते तो वो यूपी की मेरिट में भी 90 नंबर पे होता। लेकिन फिर भी जो मिला उसमें बहुत खुशी है। बरसों बाद ऐसा हुआ कि ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट के मेरिट में आया, सेकंड प्लेस पे आया और बहुत खुशी है। और खुशी इस बात की भी है कि वो 97 नंबर से केमिस्ट्री में है और मैं 12वीं क्लास खुद पढ़ाता हूँ और बहुत ही गौरव का क्षण है विद्यालय के लिए, विद्यालय परिवार के लिए। सर आपके इस बच्चे के साथ बात हुई होगी तो उसका कुछ फ्यूचर प्लान उसने बताया या हाँ, पहले से वो निकल जाएगा? जी जी, वो बच्चा आगे SSC CGL की तैयारी करना चाहता है। मैंने कि आयकर विभाग या CBI अफसर बनना चाहता है। CBI अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहता है, ये उसका फ्यूचर प्लान है बच्चे का। और अभी वो BSc वगैरह में एडमिशन लेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो फिर उसके बाद तैयारी करेगा। SSC एग्जाम की तैयारी होती है ग्रेजुएशन के बाद में। मैम अरुण कुमार मौर्य आपके क्लास का स्टूडेंट है। जी जी। मैं जानना चाहूँगा अरुण कुमार मौर्य कितने घंटे पढ़ाई करता था क्लास में, क्या उसका क्लास में बहुत वेल डिसिप्लिन था, रेगुलर रहता था और क्लास में पूरी तरह से मतलब एक्टिव रहता था। कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछना, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर रिस्पांस देना, प्रैक्टिकल्स में उसकी प्रॉपर अटेंडेंस रहती थी, आता था रेगुलर, पढ़ाई में पूरा समय देता था। तो डिसिप्लिन रहने की वजह से, अच्छे से पढ़ाई करने से, पढ़ने का तरीका उसका बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता था अपने टीचर्स से भी और डिस्कशन करके भी, तो इस तरह से उसका अच्छा वो रहा और इसी वजह से उसका रिजल्ट जो है काफ़ी बढ़िया रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कि हाफ टाइम में बच्चे जब कभी इंटरवल के टाइम में खेलने के लिए निकल जाते हैं तो क्या उस टाइम में भी वो बच्चे क्लास में फील्ड में खेलते रहते थे? नहीं, पढ़ता था, कभी लंच वंच करने के लिए फील्ड में जाता भी था, लेकिन हाफ टाइम के बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह होते तो उसमें वो प्रेजेंट रहता था। तो 9th क्लास से ये बच्चा यहाँ पे? नहीं, ये नहीं, जैसा सर ने बताया कि 9th से यहाँ पे स्टडी कर रहा था। नहीं, 11th से। 11th से। तो 11th क्लास में क्या आपको ऐसा लगा कि ये बच्चा आगे चल के टॉप करेगा? नहीं, अच्छा था पढ़ने में और कोशिश करता था, तो ये था कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, कुछ अच्छा ये करेगा। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बहुत अच्छा, ऑब्वियसली बच्चा है और पापा बच्चे अपने जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऑब्वियसली। तो अभी आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? बस ये कि उसके लिए बहुत अच्छे से है कि अच्छा करे भविष्य में, जो मेहनत का तरीका है उसका इसको बनाए रखे, इसको सस्टेन करे। ये नहीं कि हाँ
किसी और कॉन्फिडेंस में आके लूज़ नहीं पड़े, अच्छे से पढ़ाई करता रहे। बनाई तो उसका इफेक्ट ये है कि इसने बोला था, सबसे पहले मुझे फ़ोन करके इसने बताया था कि सर, क्या बोला था बताओ, तो हम बताएंगे कि सर की बताया था कि सर पेपर उम्मीद से बढ़कर हुआ, लगभग 2 नंबर पता नहीं कहाँ रह गए। जब उसने बोला तो मुझे लगा था कि 100 में 100 होगा, लेकिन 2 नंबर।